आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल में पहले हमें एल की और एम की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर हम निकाल लेंगे। तो देखो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके लिए जो एल होता है वो 2 होता है। जब आपका एम एल 2 होगा तो एम की वैल्यू कितनी आएंगी, 5। कौन कौन सी, -2, -1, 0, +1 एंड +2। क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा डी सब शेल है, जो हमारी डी सब शेल है बेटा, उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5। कितने ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल्स। अब 5 ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं ये देखो। फाइव ऑर्बिटल कौन कौन से हो जाएंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। क्लियर है? ये 5 ऑर्बिटल हो जाएंगे हमारे पास। ये हमारे पास कितने ऑर्बिटल हो गए बेटा, 5 हो गए। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास शुरू वाले 3 ऑर्बिटल्स हैं, कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। कुछ बच्चों को माइक ऑफ करना आता नहीं है, या फिर वो बोलना ही पसंद करते हैं, क्लास के बीच में हम बोलते रहे, पीछे से कोई भी बोल रहा है, कितनी डिस्टरबेंस होती है, तुम्हें पता है इस बात का? पीछे पता नहीं कहाँ बैठे हैं, ऑटो की आवाज भी आ रही है पीछे। प्रिया और आस्था को मैंने क्लास से बाहर कर दिया है, अब मैं इनको एडमिट करूंगी भी नहीं। इनको मैंने 3 बार बोल चुकी हूँ यही बात कि बेटा अपना माइक ऑफ करो। अब देखो बेटा क्या है, जो हमारे ये 3 ऑर्बिटल हैं, कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ये जो 3 ऑर्बिटल हैं, इन तीनों की एनर्जी क्या होती है बेटा, सेम होती है। ठीक है? और इनके पास, सबके पास 4-4 लोब्स होंगे जिनमें इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फुलफिल होती है। क्लियर है? इन तीनों की, ये तीनों सिमिलर, एक तरह से देखने में तीनों सिमिलर दिखाई देंगे आपको, इनकी एनर्जी भी सेम रहती है और इनके पास, सबके पास अपने अपने 4-4 लोब हैं जिनमें कि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करेगी। ठीक है? अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, अब ये आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो गई, इनके पास 4-4 लोब्स हैं। पर अब जो ये लोब्स हैं ये लाई कहाँ कर रहे हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे जो लोब लाई करते हैं वो इन बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ पे लाई करेंगे, इन बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में लाई करेंगे ये। क्लियर है? और उन 2 एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने का होगा बेटा, 45 डिग्री का। क्लियर है सबको? अब मान लो हम डी एक्स वाई की बात करते हैं। डी एक्स वाई की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो 4 लोब होंगे इसके,
वो एक्स वाई प्लेन में लाई करेंगे इन बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस। क्लियर है? एक्स वाई प्लेन हो जो होगा आपका, उनमें कौन कौन से प्लेन के बीच में, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में आपका ये लाई करेंगे। क्लियर है सबको? हाँ जी। अब क्या होगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र की। जब आप डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र की बात करोगे तो इसके पास भी बेटा 4 लोब्स होते हैं जिनमें इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करती है, और जो लाई करती है वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लाई करते हैं ये। ठीक है? क्या डिफरेंस हो गया इसका मतलब, जो हमारा डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स है वो इन बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस है, और जो हमारा डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र है वो हमारा क्या है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या है, जो आपकी एक्स और वाई एक्सिस होगी बिल्कुल उनके ऊपर लाई करेगा। क्लियर है? अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब ये है यहाँ पे। क्लियर है? आप मैसेज कर सकते हो, नीचे टेक्स्ट मैसेज कर दिया करो बेटा। हाँ जी। अब लास्ट हमारा कौन सा बच गया बेटा, डी जेड स्क्र। डी जेड स्क्र जो होता है उसके पास 2 लोब्स होते हैं, ये बात ध्यान रखना। अभी तक सबके पास कितने लोब्स थे? 4 लोब्स थे। इसके पास कितने लोब्स होंगे बेटा? 2 लोब्स होंगे। ठीक है? 2 लोब्स, और वो क्या होंगे, किस एक्सिस के अलोंग? जेड एक्सिस के अलोंग वो क्या होंगे, लाई करेंगे। क्लियर है? इन डी जेड स्क्र ऑर्बिटल 2 लोब्स अलोंग द जेड एक्सिस विद ए रिंग, और यहाँ पे एक रिंग बनती है ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां पे उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करती है। क्लियर है सबको? अब इनकी शेप देखो, अब आप किस तरह से शेप बताओगे इसकी वो देखो। देखो बेटा, अब ध्यान से देखना। पहले हम बात करेंगे डी एक्स वाई की, डी एक्स वाई की। तो डी एक्स वाई के लिए पहले तो आप प्लेन बना लो। मैंने तुम्हें कल भी बताया था, एक्स प्लेन, ठीक है, जो बीच में से जाता है वो हमारा वाई प्लेन हो गया, और ये हमारा जेड हो गया। क्लियर है सबको? इस तरह से बना लेंगे हम। अब आपको डी एक्स वाई ये बनाना है, ये ऑर्बिटल की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें 4 लोब बनाने हैं। 4 लोब जो बनेंगे बेटा, वो मैंने बोला था आपको कि आप इन बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इन बिटवीन का मतलब क्या है, एक्स और वाई के बीच में। तो आप एक क्या करो, एक लोब जो बनाओगे, रुको ये थोड़ा छोटा बन गया, मैं तुम्हें दोबारा थोड़ा बड़ा बना के दिखाती हूँ स्क्रीन पे। माइक ऑफ कर दो। ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई है, और ये हमारा जेड हो गया। ठीक है? तो हमें क्या बनाना है, इन बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस। इन बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब है यहाँ पे बनेगा, एक्स और वाई के बीच में। अब ये भी वाई है, ठीक है, और ये हमारा एक्स है, तो एक लोब हमारा यहाँ बनेगा। क्लियर है? और दूसरा आप यहाँ पे कहीं पे भी बना सकते हो। बोलो ये बात समझ में आई? बहुत डिस्टरबेंस है बेटा तुम्हारी क्लास में, बहुत, कई बच्चों को तो बिल्कुल ही समझ में ही नहीं आती कि हमें माइक ऑफ रखने हैं। मैं आप लोगों को वैसे तो सबको म्यूट पे डाल सकती हूँ, पर उसका फायदा क्या है, क्योंकि मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, तो आप लोगों का मेरे को जब तक रिस्पॉन्स नहीं पता चलेगा कि मेरी आवाज जा रही है कि नहीं, बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं, तो फिर उसका तो कोई फायदा नहीं है ना कि मैं बोल के चली जाऊं 40 मिनट्स और आप लोग कोई रिस्पॉन्स ही ना दो।
इसलिए मैं आप लोगों का सबका म्यूट पे नहीं डालती हूँ, पर कई बच्चे खुद से ही ऐसे हैं कि उनको कितना ही बोलते रहो वो माइक ऑफ करेंगे ही नहीं। अब ये प्रिया है कोई, प्रिया बेटा अपना माइक ऑफ करो। ये बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? हाँ जी, अब नेक्स्ट की देखो, नेक्स्ट की ओरिएंटेशन किस तरह से होंगी। नेक्स्ट की ओरिएंटेशन के लिए पहले हम हमारी एक्सिस 1 किसकी बेटा? बेटा अभी मैंने बता दी वो, मैं तुम्हें एक एक करके समझा रही हूँ ना, पहले वो तो देख लो। अब हम बात कर रहे हैं डी वाई जेड की। डी वाई जेड की करेंगे तो पहले यहाँ पे हम एक्स बना लेंगे, ये हमारा वाई है और ये हमारा क्या हो गया बेटा? जेड हो गया। ठीक है, तो अब हमें जो बनाना है वो y और z के बीच में बनाना है। तो y और z का तो ये वाला स्पेस है, तो एक लोब तो ये हमारी, क्योंकि y ही एक्सिस है ना, तो एक लोब तो हमारा यहाँ बन जाएगा। ठीक है, अब ये भी z है हमारी, तो एक लोब यहाँ पे बन जाएगा और दूसरा आप कहीं पे भी बना सकते हो। क्लियर है? बताओ। चलो अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हमारा है डी जेड एक्स। ठीक है, तो ये हमारी है एक्स, ये है हमारी वाई और ये हमारा जेड। ठीक है, तो हमारा ये भी एक्स हो जाएगा, ये हमारा वाई हो जाएगा, ये हमारा जेड ही है। ठीक है, अब आपको क्या बनाना है? जेड एक्स। तो ये हमारा कौन सा होगा बेटा? जेड एक्स वाला। इसके लिए आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, जेड और एक्स के बीच का स्पेस ये है। ठीक है, जेड और एक्स के बीच का स्पेस एक यहाँ पे है, तो एक यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है? और दूसरा आप कहीं पे भी बना सकते हो। क्लियर है? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो। कंफ्यूज हो करने वाला कुछ भी नहीं है इसमें। अब हम बनाएंगे डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर के लिए। तो ये हमारी एक्स है, ठीक है बेटा, और ये हमारा वाई है, ये हमारा जेड है। इधर भी एक्स, ये वाई और ये हमारा जेड। तो डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर के लिए हम क्या करेंगे? एक तो एक्स के पे ही बनाएंगे और दूसरा किस पे बनाएंगे? वाई पे। क्लियर है सबको? एक्स एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग बनता है यहाँ पे। वो तो इन बिटवीन द एक्सिस था प्रिंसिपल एक्सिस के, पर मैंने तुम्हें ये बताया था कि जब हम डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र की बात करेंगे तो वो क्या बनता है? अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, जो एक्सिस आपको दी हुई है उसके अलोंग आप बना दोगे, एक्स के ऊपर भी और वाई के ऊपर भी। क्लियर है? हाँ जी, चलो नेक्स्ट है बेटा हमारा डी जेड स्क्र। डी जेड स्क्र में पहली बात तो आपके दो ही लोब्स होते हैं विद रिंग। ठीक है, और वो जेड एक्सिस के अलोंग बनेगा हमारा। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी जेड एक्सिस हो गई।
तो जेड एक्सिस के अलोंग आपको क्या बनाने हैं, दो लोब बनाने हैं और विद ए रिंग, इस तरह से एक रिंग बन जाएगी यहाँ पे। क्लियर है सबको? बताओ, ये बात समझ में आए? हाँ जी, चलो ठीक है बेटा। तो शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल इस तरह से बनानी है आपको, शेप डी ऑर्बिटल्स की। ओके, नेक्स्ट करवाऊं? हाँ जी चलो। किसी को कोई डाउट हो तो आप कॉलेज में आके पूछ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम एफ की। एफ की बेटा शेप्स नहीं है आपके सिलेबस में, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए जो एफ होता है ऑर्बिटल, उसके लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। तो वहां पे जो हमारी ओरिएंटेशन होंगी, पॉसिबल ओरिएंटेशन, वो कितनी होंगी, 7। मतलब एम की वैल्यू आपकी कितनी आएंगी, 7। कौन कौन सी, -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। क्लियर है? ये एग्जाम में आ जाता है कि एफ के लिए एल की और एम की पॉसिबल वैल्यूज बताओ, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। शेप्स इसकी आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर है? हाँ जी चलो। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया बेटा, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ बाद में करवाऊंगी ये, क्योंकि इसमें से एनर्जी लेवल डायग्राम बेटा मैं बता तो रही हूँ ना, इसमें से जो बीच में टॉपिक छोड़े हैं ना हमने, उसमें से सिलेक्टेड टॉपिक हैं आपके सिलेबस में। तो पहले जो सिलेबस में कंटिन्यूटी में है हम पहले वो कर लेते हैं, फिर वो जो सिलेक्टेड टॉपिक होंगे फिर वो कर लेंगे। बीच में जो छूट रहा है ना उसको ये मत सोचो वो छूट ही गया, ठीक है। जो बिल्कुल सिलेबस में मेंशन ही नहीं है वो तो देखो हमें करना नहीं है बेटा, और जो सिलेबस में मेंशन है इसमें से कुछ एक टॉपिक्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ नोट्स निकालनी, रेडियल प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो वो मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कर्व बनाने आते हैं पेपर में, तो वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। ये सिंपल सा है बेटा, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि आपको इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से ऑर्बिटल में फिल करना है, ठीक है। हाँ जी, तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपको 3 प्रिंसिपल यूज करने होते हैं पहली बात तो, ठीक है। कौन कौन से, अफबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल और होम्स रूल। कौन कौन से बेटा, अफबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल एंड होम्स रूल, ठीक है। तो ये 3 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर सकते हैं उसके ऑर्बिटल में। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। यदि आपको कोई एक ऑर्बिटल दिया हुआ है बेटा, जैसे कि ये आपका एस ऑर्बिटल है, उसमें आपको बोलो कि 1s1 एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप इस तरह से फिल करोगे। यदि आपको 1s2 दिया हुआ है, 1s2 दिया हुआ है, तो एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा विद अपोजिट स्पिन। ये सही तरीका है इलेक्ट्रॉन को फिल करने का, ठीक है। तो एस में तो पॉसिबिलिटी ही यही बनती है। अब 1s1 और 1s2 किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये बताओ आप लोग मुझे। 1s1 कब होता है और 1s2 कब होता है। 1s1 होता है हाइड्रोजन के लिए, और 1s2 किसके लिए हो जाएगा बेटा, हीलियम के लिए। तो हमारे ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं, ये फर्स्ट रो एलिमेंट बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं ये।
जहां पे जो आपकी Z की वैल्यू है हाइड्रोजन के लिए वो कितनी है बेटा? 1 है। Z एटॉमिक नंबर होता है ना, ठीक है। और हीलियम के लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्लियर हुई ये बात? तो 1s 1 है तो आपको ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है इस तरह से, और जब 2 हो जाएंगे तो दोनों क्या होने चाहिए? एक दूसरे से अपोजिट स्पिन में दिखाने हैं आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब पहले तो तीनों प्रिंसिपल्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहला जो प्रिंसिपल है वो है हमारा अफबाउ रूल। अफबाउ रूल हमें क्या कहता है बेटा? जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है वो अकॉर्डिंग टू उनकी एनर्जी के होगी, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर रहता है इसमें एनर्जी का, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन एंटर द ऑर्बिटल ऑफ लोवेस्ट एनर्जी फर्स्ट, जिसकी क्या होगी? लोअर एनर्जी होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, एंड सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन, बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम फिल करते जाएंगे। तो जो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर का लेवल है वो ये है बेटा, ये जो दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। इसमें देखो पहले 1s, फिर क्या है आपका 2s, फिर क्या है 2p, यही पॉसिबिलिटी होती है s वाले में। फिर हमारी क्या आएंगी? 3s, 3p। अब 3d नहीं आएगा, पहले क्या आएगा? 4s आएगा। अब इसका रीजन क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। पर पहले एक बार देख लो होता किस तरह से है। 3s, 3p, फिर क्या आ गया? 4s, फिर क्या आएगा? 3d, 3dp, 3d के बाद 4p, फिर आपका आता है 5s, फिर आता है आपका 4d, फिर क्या आएगा? 4d, फिर आता है आपका 4p, और सॉरी 5p, फिर आएगा आपका 6s, फिर आता है आपका 4s, फिर आता है बेटा 5d, फिर आएगा 6p, और लास्ट में आता है 7s। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा एनर्जीज के अकॉर्डिंग। इस तरह से आप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे। अब देखो इसको बनाने का आसान सा तरीका क्या है, वो तरीका ये है, नेक्स्ट पेज पे जो दिया हुआ है ये वाला तरीका। तो पहले आपको लिखना किस तरह से है उसमें ये देखो आप, पहले आप क्या लिख लोगे? 1s, उसके नीचे 2s और 2p, फिर आप लिखोगे 3s, 3p और 3d, ठीक है। मतलब जो जिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की पॉसिबिलिटी है वो हम लिखते जाएंगे। 4s, 4p, 4d, ठीक है। फिर आपकी बुक में ये गलत लिखा हुआ है, 7f नहीं आएगा, यहाँ पे 4f आएगा। क्या आएगा बेटा? 4f। ये ठीक कर लेना, बुक्स में यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ये वाला, 7f नहीं आएगा, यहाँ पे 4f आएगा, ठीक है। रुको ये जगह नहीं बन रही यहाँ पे, f ऑर्बिटल कैसे लिखेंगे? देखो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d एंड 4f, फिर 5s, 5p, 5p, 5d एंड 5f, 6s, 6p, 6d एंड 6f, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा? 7s। क्लियर है? इस तरह से पहले आप लिख लोगे, आपको क्रैम करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आपको क्या करनी है? एरोज दिखानी है बेटा इस तरह से, ठीक है। तो देखो ये एनर्जी का लेवल आता जाएगा 1s, फिर आपने सेकंड एरो लगाई 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर हमारा 4s,
फिर 3D 4P 5S, इस तरह से आप लोग क्या करते जाओगे, ये ऑर्डर बनाते जाओगे। क्लियर है सबको? बताओ ये बात समझ में आई? जिस तरह से आपकी एरो बनती, हाँ, जिस तरह से आपकी एरोज बनती जाएंगी उस तरह से आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते जाओगे। ओके, ठीक है। हाँ जी, तो उससे आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आप जब ये एरो देखोगे तो आपके जो जो ऑर्बिटल आएंगे वो उसी के ऑर्डर में आएंगे, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑर्डर जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या है बेटा, ऑफ बाउ रूल है कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या करते जाते हो, जिसकी पहले लोअर एनर्जी है उस ऑर्बिटल को फिल करोगे, फिर बाकी आपकी उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग बाकी इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेंगे। ओके, ये तो है आपका अब बाउ रूल। पॉली एक्सक्लूसिव जो प्रिंसिपल है वो हमें क्या कहता है कि जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं, चाहे आप बात कर लो एस ऑर्बिटल की, चाहे आप कर लो पी ऑर्बिटल में जिसमें 3 होते हैं, चाहे आप कर लो डी ऑर्बिटल की जिसमें आपके 5 होते हैं, तो जब आप एक ऑर्बिटल की बात करोगे ना तो उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। देखो, एक ऑर्बिटल में 2 ही आ सकते हैं, आ रहे हैं ना। एक ऑर्बिटल का मतलब है एक एक ऑर्बिटल आप लेते जाओ, तो अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल आपका एक ऑर्बिटल में क्या आएंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे विद अपोजिट स्पिन। क्लियर है? पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल समझ में आ गया? हाँ जी। नेक्स्ट जो है वो है आपका हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल हमें क्या कहता है, हर्ट्ज रूल हमें क्या कहता है बेटा, कि जो इलेक्ट्रॉन आप फिल करते हो, वो मान लो आपके पास पी ऑर्बिटल की बात करूं मैं, तो पी ऑर्बिटल में आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हो गए। मैं आपको पॉसिबिलिटी बना के दिखाती हूँ कि मैंने इसमें बोला कि आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करो, तो आप किस तरह से करोगे, इस तरह से करोगे या फिर इस तरह से करोगे या फिर इस तरह से, इनमें से कौन सा ठीक है बेटा तरीका? इनमें से, सॉरी ये लास्ट वाला तो सेम ही हो गया ऊपर वाले के, इस तरह से। इसमें से जो लास्ट वाला तरीका है वो सही है बेटा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने पहले वाला जो केस है कि दोनों इलेक्ट्रॉन आप पहले पहले वाले ऑर्बिटल में ही फिल कर दो, या फिर दूसरा केस क्या है, पहले वाले में आपने क्या कर दिया, क्लॉकवाइज स्पिन दिखाई, दूसरे में उसके एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से भी नहीं कर सकते। आपको किस तरह से फिलिंग करनी है बेटा, आपको फिलिंग जो करनी है वो इस तरह से करनी है अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल, कि आपके जो ऑर्बिटल दिए हुए हैं उसमें पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करो जिनकी स्पिन क्या हो, सेम हो। पहले सब में क्या जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। फिर क्या होनी शुरू होती है, पेयरिंग, पेयरिंग विद लोवेस्ट एनर्जी। तो लोअर एनर्जी किसकी है, आप ऐसे नहीं कह सकते इस वाले की लोअर एनर्जी है। मान लो ये पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जेड है, तो पहले आप पी जेड नहीं भरोगे, पहले आप पी एक्स भरोगे इसमें विद अपोजिट स्पिन। फिर किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, पी वाई में, और फिर किस में जाता है बेटा, पी जेड में। तो ये आपका सीक्वेंस रहेगा इलेक्ट्रॉन को फिल करने का। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी अंटिल, आप एक तरह से नहीं भरोगे, अंटिल ईच इलेक्ट्रॉन इज सिंगल फील्ड, सिंगली फील्ड ना हो जाए, जब तक ये वाला केस ना हो जाए, जब तक आप एक एक इलेक्ट्रॉन सबको नहीं दे दोगे आप पेयरिंग नहीं कर सकते उसकी। और पेयरिंग करोगे तो फिर क्या होनी चाहिए, पैरेलल स्पिन, इस तरह से होनी चाहिए। बोलो समझ में आई ये बात? तीनों प्रिंसिपल पहले समझ में आए, ये बताओ। तो देखो हम एक बार ये कर लेते हैं कि आज हमने किया क्या क्या है, क्योंकि टाइम रन आउट होने वाला है क्लास का। तो देखो इसमें हमने आज क्या की, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, जिसमें हमने डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, उनकी तो प्रिंसिपल इन बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी लोब। फिर हमने किया डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, जिसकी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस बन गई लोब्स, और डी जेड स्क्र में 2 ही लोब्स थी विद ए रिंग, ठीक है।
उसके बाद हमने बात की है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से करेंगे किसी भी एटम की। तो उसमें हमने 3 प्रिंसिपल्स की बात की है। पहला प्रिंसिपल था हमारा अफ-बाउ रूल। उसमें हम क्या करते हैं, जिस ऑर्बिटल की सबसे लोएस्ट एनर्जी होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, फिर बाकी इलेक्ट्रॉन अपने अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग अपना ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करते रहेंगे। पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ने क्या कहा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद अपोजिट स्पिन्स। और हुन्स रूल ने क्या कहा कि आप जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हो तो आपको हर ऑर्बिटल में पहले क्या करना है, एक एक ऑर्बिटल फिल करना है, फिर आप पेयरिंग कर सकते हो। पेयरिंग करने के बाद जो स्पिन होंगी वो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से अपोजिट हो जाएंगी। बोलो समझ में आ गई इतनी बात? हाँ जी। अब बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट रो के लिए तो हमने कर लिया, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, आपको सेकंड रो के लिए जो कि कहां से शुरू होगी, लिथियम से लेके सोडियम तक। लिथियम का एटॉमिक नंबर, बेटा अपने माइक ऑफ कर दो प्लीज। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और नियोन का आपके पास कितना होता है, 10। तो इनकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक तो ये करनी है सेकंड रो की। नेक्स्ट आपको करनी है थर्ड रो के लिए। थर्ड रो की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगी वो स्टार्ट होंगी हमारी सोडियम 11 से लेके आर्गन 18 तक। ठीक है, ये हमारे आ जाएंगे थर्ड रो में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है। उसके बाद 18 तक होने के बाद पोटेशियम और लास्ट है आपका कैल्शियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है और कैल्शियम का 20 होता है। यहां तक क्या है बेटा, आपके ऑर्बिटल्स की फिलिंग करनी है। ये सारे एस ऑर्बिटल से बिलोंग करेंगे। मतलब क्या है, आपके एस और पी ऑर्बिटल्स आएंगे इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। कोई भी डी ऑर्बिटल का नहीं है केस। तो आपको क्या करनी है, सेकंड और थर्ड रो के और फोर्थ रो में 2 ही आते हैं, पोटेशियम और कैल्शियम। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ रो की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है घर से। ठीक है, क्लियर है? तो देखो जैसे आपको मैं बोलूं, एक बात और ध्यान रखना, जब आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हो तो आपको ये तीनों रूल को माइंड में ध्यान रख के करनी है। ठीक है, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को आप लिखोगे तो 1s 1s 2s, ये 1s का ऑर्बिटल है, ये 2s का है, और 2p के लिए आपके 3 ऑर्बिटल बन जाएंगे 2p। तो इस तरह से करोगे आप। तो पहले 1s में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2s में एक इलेक्ट्रॉन, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर हमारी पेयरिंग होनी शुरू होती है। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ऑर्बिटल की रिप्रेजेंटेशन आप इस तरह से दिखा सकते हो, 1s के लिए एक ऑर्बिटल, 2s के लिए एक ऑर्बिटल, 2p के लिए आपके पास क्या हो जाएंगे, 3 ऑर्बिटल। ठीक है, जब आप सोडियम से लेके आर्गन की बात करोगे तो उसमें आपका 3s और 3p ऑर्बिटल बनेंगे। तो उसमें रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होंगी, 3s के लिए एक ऑर्बिटल और 3p के लिए आपके कितने ऑर्बिटल आ जाएंगे, 3 ऑर्बिटल आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो पहले आप नियोन तक कर चुके होंगे, तो उसके लिए आप सीधा ये लिख सकते हो कि नियोन को लिख सकते हो ब्रैकेट में कि नियोन, और 3s के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 1।